सबसे लास्ट एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूला है वो आप पढ़िएगा। दो राशि ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो दो राशि आपको ए और बी दी गई हैं, ए और बी, उनके बीच में एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। उसको नाम हमने दिया है तो जी। जी का मान क्या होगा? जी बराबर होगा वर्गमूल ए बी, यानी जो दोनों राशि दी है उन दोनों की गुणा कर दो और उनका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिएगा, तो वही आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब बात आती है कि दो राशियों के बीच में एक गुणोत्तर माध्य नहीं, आपको n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने, नहीं एक से ज़्यादा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। जैसे कि दो राशियों के बीच में 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं, दो राशियों के बीच में 8 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं, इस तरीके से। तो दो राशियों ए और बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो फॉर्मूला क्या होगा? आपने दोनों राशि लिखे हैं ए और बी, इनके बीच में जो n गुणोत्तर माध्य हैं उनको आपने नाम दे दिया है G1, G2, G3 से लेके Gn। यानी यहाँ पे n का जो मान होगा वो दोनों राशियों के बीच में जितने गुणोत्तर माध्य आपको लेने हैं n का मान वो होगा। n के मान में ये a और b की संख्या शामिल नहीं होगी। n आपने ली है वे संख्या जो आपने a और b के बीच में लिखी है। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है? a, अंतिम पद कितना है? b, और n का मान क्या होगा? जो बीच में आपने जितने गुणोत्तर माध्य लिए हैं। तो G1 का फॉर्मूला आप ऐसे पढ़ेंगे, G1 बराबर, यानी पहला गुणोत्तर माध्य जो होगा वो ऐसे निकल के आएगा a गुणा b बटा a की घात 1 बटे n प्लस 1। दूसरा जो गुणोत्तर माध्य है उसका फॉर्मूला होगा a गुणा b बटा a की घात 2 बटे n प्लस 1। ये यहाँ स्पेशली याद रखना है, यदि यहाँ 2 आ गया तो ऊपर यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यदि यहाँ 3 लेना तो यहाँ 3 होगा। तो जितने भी गुणोत्तर माध्य आपको ज्ञात करने हैं वो आप यहाँ पे संख्या बदल के ले सकते हैं। जैसे अब आपने लिया G3 तो बराबर क्या हो जाएगा? a b बटा a, यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे n प्लस 1। ये आपका पहला क्वेश्चन है। a स्क्वायर b और a की घात 4 b की घात 3 के बीच का माध्य ज्ञात करना है। तो इसे आपने पहला पद लिखा, ये अंतिम पद, उनके बीच में एक गुणोत्तर माध्य जिसको आपने g कह दिया। तो g किसके बराबर होगा? वर्गमूल इन दोनों की गुणा, और इन दोनों की गुणा आपने यहाँ कर ली। इसका मान ये आ गया और इसका वर्गमूल लेना है। तो जो घात है उनका आधा हो जाएगा, बटे में 2 होता है, घात जो है उसके बटे में 2 आ जाता है। जब वर्गमूल हटाते हैं तो बटे 2 होगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, a की घात 3 b की घात 2। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है। पहले एक पद है a प्लस बी बटे a माइनस बी, एक है a माइनस बी बटे a प्लस बी, इनके बीच गुणोत्तर माध्य g का मान ज्ञात करना है। तो g किसके बराबर हो जाएगा? वर्गमूल इन दोनों की गुणा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी, ये होगा a माइनस बी बटे a प्लस बी। अब ये a माइनस बी कट गया, a प्लस बी कट गया, तो यहाँ से मान आएगा 1, वर्गमूल के अंदर 1 जिसका मान 1 हो जाएगा। तो गुणोत्तर माध्य का मान 1 आ गया। एक है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो संख्याएं 1 और 1 बटे 10,000 और इनके बीच में कितने गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने? 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने। तो उनके नाम क्या हो जाएंगे? देखिए, एक लिखा और एक आपने लिखा 1 बटे 10,000। तो इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य का नाम दे दिया आपने, G1, G2, G3। तो n का मान क्या हो गया? जो आपने बीच में संख्या ली, n का मान है 3, a का मान कितना है? 1, और b का मान कितना है? 1 बटे 10,000। तो G1 का मान आप ज्ञात कर रहे हैं, नहीं गुणोत्तर माध्य, पहला जो गुणोत्तर माध्य G1 बराबर a गुणा b बटा a की घात 1 बटे n प्लस 1 होगा। तो a का मान 1 है, b का मान ऊपर 1 बटे 10,000, नीचे a का मान 1 है, 1 बटे 1 प्लस 1, क्योंकि n का मान 1 लेंगे, यहाँ n का मान 1 रखा है तो यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 बटे n प्लस 1, 1 बटे 1 प्लस 1। हाँ, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 है तो यानी ऊपर 1 आएगा। n का मान आपने पहले कितना लिया? 3, तो यहाँ आएगा n का मान 3, n बराबर 3, 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1। तो ये b का मान है, ये a का मान है, ये हो जाएगा 1 की गुणा है तो आपका गुणा में खत्म ही हो जाएगा। तो 1 बटे 10,000, ये 10,000 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर से 1 रह गया, नीचे 10,000 आ गया, और 1 बटे 3 प्लस 1 का मान हो गया 4। अब G1 बराबर यहाँ देखेंगे, अगर 1 बटे 4 घात है और 4 आपकी जीरोज हैं तो एक जीरो उसमें से रह जाएगी, तो एक जीरो रहेगी, नीचे ऊपर 1 है, नीचे एक जीरो रहेगी, तो ये हो गया G1 का मान 10। इसी प्रकार G2 का मान लेंगे, a b बटा a की घात क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, नीचे आपका n प्लस 1 ही रहेगा। तो a का मान 1 है, b का मान 1 बटा 10,000, a का मान फिर 1 है, ऊपर 2 रहेगा, नीचे आप लिखेंगे n का मान 3, पहले भी 3 लिया था, यहाँ भी 3, तो 3 जमा 1 बराबर 4, 2 बटे 4, 1 बटा 2 यहाँ से रह जाएगा, यहाँ से बनेगा 1 बटे 10,000, ऊपर है 1 बटा 2, तो जिसकी घात 1 बटा 2 है, यानी वहाँ 2 जीरो से 1 जीरो आपको लेनी है, 2 जीरो इन दोनों में से 1 जीरो लेनी है तो 1 जीरो ये आ गई, और इन दोनों से भी 1 जीरो लेनी, वो आपकी 1 जीरो ये आ गई। G2 का मान है 1 बटा 100। इसी प्रकार आप G3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे a का मान रखो, b का मान रखो, a का मान रखो और n का मान रखो, जो भी मान आएगा वो G3 हो जाए।